13 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें अरुण कमल जी की 2 कविताएं हैं। पहली कविता है नए इलाके में और दूसरी कविता है खुशबू रचते हैं हाथ। आज हम लोग उनकी पहली कविता को पढ़ेंगे जो कि है नए इलाके में। इस कविता में कवि ने तेजी से बदल रही दुनिया का चित्र प्रस्तुत किया है। कवि ने हमें एक ऐसी दुनिया से परिचित कराया है हम सबको जो कि एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है। कवि हमें यह भी बताना चाहते हैं कि समाज में, संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। समय जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे वो वस्तु या तो नष्ट हो जाएगी या अपना रूप बदल लेगी। कवि यहाँ पर एक व्यक्ति का उसके घर ढूंढने की घटना को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं और उसके माध्यम से हमें बताते हैं कि इस बदलती हुई दुनिया में क्या क्या परेशानियों का सामना हमें करना पड़ सकता है। इस कविता में कवि हमें केवल बाहरी बदलाव को नहीं दिखाते, बाहरी बदलाव के साथ साथ यहाँ भीतरी बदलाव यानी कि लोगों के अंदर भी बदलाव आ रहा है। आज लोगों का सोच विचार, उनके सपने, उनका आदर्श सब कुछ बदल रहा है। लोग संवेदनहीन हो चुके हैं, लोगों के अंदर लोगों के प्रति प्रेम भाव खत्म हो चुका है, लोगों के पास लोगों के लिए समय नहीं है। इन सब बदलाव को कवि यहाँ पर चित्रित करते हैं। तो चलिए हम लोग कविता को पढ़ते हैं और इसे अच्छी तरह से समझते हैं। इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा, जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था 1 मंजिला, और मैं घर हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता। कवि कहते हैं कि आज हर दिन कुछ ना कुछ नया बन रहा है, नए नए घर बनते हुए जा रहे हैं। यानी कि आज कोई भी जमीन खाली है तो वहां वो खाली नहीं रह रहा, वहां पर कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है। यानी कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ही तेजी से हो रहा है, नए नए घर बनाए जा रहे हैं, कहीं पर कल कारखाने बनाए जा रहे हैं, तो तरह तरह की चीजें बनाई जा रही है और कोई भी जगह अब खाली नहीं बचा है। इस बदलती हुई दुनिया में जो तेजी से बदल रहा है, इसमें कुछ भी खोज पाना बहुत ही मुश्किल है, पुरानी चीजों को खोज पाना बहुत ही मुश्किल है। कभी यहाँ पर घर ढूंढते हैं एक, जिसे ढूंढने के लिए कभी जब अपने इलाके में जाते हैं तो उन्हें सब कुछ बदला हुआ नजर आता है। इतना कुछ बदला हुआ है कि वो इलाका उन्हें अब पुराना नहीं बल्कि नया इलाका लगता है। इसलिए कवि कहते हैं इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज बन रहे हैं नए नए मकान, इन बसते हुए इलाके जहाँ रोज नए नए कुछ न कुछ मकान बनाए जा रहे हैं, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। कभी जब भी उस घर को ढूंढने जा रहे हैं तो वो अक्सर रास्ता भूल जाते हैं। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर। देखिए, जब हम लोग कभी भी कहीं भी जाते होंगे, अगर हम लोग एक बार गए, अगर हम लोग को वहां दोबारा जाना है तो हम लोग अपने दिमाग में कुछ ना कुछ निशान बना के जाते हैं। हम लोग वहां आसपास की चीजों को ही अपना निशान बना लेते हैं कि यहाँ से कहाँ से हमें मुड़ना है, कहाँ से हम लोग को बाएं मुड़ना, कहाँ से दाएं मुड़ना, कितने घर के बाद हमारा घर है। तो इस तरह से हम लोग निशान बना लेते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो वहां पर एक बड़ा सा पेड़ है या फिर मोबाइल का टावर है, तो आप लोग निशान बना लेंगे टावर के पास से हमें बाएं मुड़ना है या पेड़ के पास से हमें बाएं मुड़ना है। फिर वहां पे अगर आपको 4-5 घर बाद जाना है तो हम देखेंगे कि 3 घर के बाद चौथा वाला घर हमें पहुंचना है। या वहां पर कोई खाली मैदान है तो हम लोग समझ जाएंगे कि मैदान के पास से हम लोग निशान, यानी वहां पर आसपास की चीजों को ही हम लोग अपना दिमाग में निशान के तौर पे उसे बना लेते हैं। कहीं भी दोबारा अगर हम लोग जाते हैं उस घर के पास तो कभी भी वैसे ही कवि के दिमाग में बहुत सारे निशान है बने हुए। उस घर, जिस घर को वो ढूंढ रहे हैं उसके आसपास की चीजों को उन्होंने अपना निशान बना के रखा हुआ अपने दिमाग में। तो कभी जब जाते हैं वहां पर तो देखते हैं यहाँ पे तो सब कुछ बदल गया है, यहाँ पर कुछ भी पुराना नहीं है। कभी वहां ताकते हैं पीपल का, ताकता हूँ पीपल का पेड़, यानी कि वहां पीपल का पेड़ ढूंढते, क्योंकि वहां पे पहले कभी जब वहां पर आए थे तो वहां एक पीपल का पेड़ था, लेकिन जो कि अब वहां पर पीपल का पेड़ नहीं है। ताकता हूँ ढहा हुआ घर, कभी वहां पे ढहा हुआ घर ढूंढते, ढहा हुआ मतलब गिरा हुआ घर, वहां पर एक टूटा हुआ घर था, लेकिन अब वहां पे वो टूटा हुआ घर भी
नहीं है, वहां पर कुछ और बन गया है, या तो नया घर बन गया है। तो वो टूटा हुआ घर भी कवि को नहीं मिलता है। और जमीन का खाली टुकड़ा, और वहां पर एक जमीन का खाली टुकड़ा था जो कि अब वहां पर खाली नहीं है, जहां से कवि को बाएं मुड़ना था। कवि के दिमाग में यह निशान था कि वहां पर एक खाली टुकड़ा होगा जहां से मुझे बाएं मुड़ना है, लेकिन अब वह निशान वहां पर नहीं है। अब आप सोचिए, आपको कहीं जाना है, आपने अपने दिमाग में इतने सारे निशान को बना के रखे हैं कि कहाँ से आपको बाएं मुड़ना, कहाँ से दाएं मुड़ना है, कितने घर के बाद कौन से घर में जाना है। और अगर वो निशान पूरी तरह से, कुछ महीना बाद आप अगर वहां जाते हैं और वो पूरी तरह से वो निशान वहां पे खत्म हो जाता है, ना वो घर है, ना वो जमीन है, ना वो पेड़ है, तो आप अपने घर तक कैसे पहुंच पाएंगे जहां आपको पहुंचना है? आप रास्ता भटक जाएंगे। वही यहाँ पे कवि के साथ हुआ है, कवि भी रास्ता भूल जाते हैं। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे का फाटक का घर था 1 मंजिला। वहां से खाली मैदान के पास से उनको बाएं मुड़ना था और वहां पर 2 घर बाद एक मंजिला घर था लोहे के फाटक का। और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता मतलब डगमगाते हुए। कभी डगमगाते हुए चल रहे हैं, आगे घर लड़खड़ाते हुए आगे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कभी को वह घर नहीं मिलता, या तो वो पीछे रह जाते हैं अपने घर से या कुछ आगे बढ़ जाते हैं अपने घर से। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृतियों का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। जैसे बसंत को गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो क्या यही है वो घर? समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचान ऊपर से देखकर। कवि कहते हैं कि यहाँ पे रोज कुछ बन रहा है या रोज कुछ घट रहा है, रोज नए नए निर्माण हो रहे हैं और रोज पुराने चीजें जो है वो नष्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। कवि कहते हैं यहाँ स्मृतियों का भरोसा नहीं, हम अपने स्मृतियों के भरोसे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ तेजी से बदल रहा है। क्योंकि कभी जब अपने इलाके को ढूंढने, अपने घर को ढूंढने आते हैं इलाके में, अपने क्षेत्र में, तो वहां पे सब कुछ बदल चुका है और इतना कुछ बदल चुका है कि उनकी पुरानी जो स्मृतियां हैं वो किसी काम की नहीं है। कवि कहते हैं कि यह दुनिया जो है वो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है, इतनी तेजी से बदल रही है दुनिया कि वो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है। जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, कवि कहते हैं जैसे कोई बसंत को जाए और पतझड़ को लौटे, यानी बसंत और पतझड़ के समय में 1 साल का अंतराल होता है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई 1 साल बाद लौट रहा है। जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ, अगर कोई बैसाख में गए भादों को लौटे, यानी कुछ महीने का अंतर में अगर कोई आता है तो जो परिवर्तन होता है तो लगता है कि बहुत कुछ बदला है। लेकिन कवि का यहाँ पर आए हुए बहुत समय नहीं हुआ है, यानी कवि जब यहाँ से गए थे तो कुछ दिन बाद ही कवि लौटे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ बदल चुका है। अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो क्या यही है वो घर। अब कवि के पास और कोई उपाय नहीं बचा, क्योंकि ना ही वहां पे कोई निशान है पुराना और सब कुछ बदल चुका है। तो कवि के पास अब एक आखिरी उपाय बच रहा है कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो क्या यही वो घर है। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढा आ रहा आकाश। और दूसरी तरफ समय बहुत कम है, क्योंकि इतने तेजी से परिवर्तन हो रहा है कि हो सकता है इतनी देर में और कुछ बदल जाए और कुछ परिवर्तन आ जाए। आ रहा ढा आकाश कहने का मतलब है बारिश होने वाली है। यहाँ पर बारिश होने वाली के कहने का मतलब है कि हमारे पास समय बहुत कम है, क्योंकि लोग इतने तेजी से बदल रहे हैं कि किसी के पास किसी के लिए समय ही नहीं है। इसलिए कभी कहते हैं कि समय बहुत कम है, पता नहीं और कितना परिवर्तन हो जाएगा, कितना कुछ बदल जाएगा। इसे कवि ने यहाँ पे कहा है कि आ रहा आकाश, आ चला पानी ढा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचान ऊपर से देखकर। कवि के पास एक आशा की किरण है, एक आशा है कि बस यही एक आशा बचा हुआ है, बची हुई आशा कि शायद कोई ऊपर से उनको देखकर कोई जान पहचान वाला उन्हें मिल जाए और उन्हें पुकार के उन्हें पहचान ले और उन्हें अंदर बुला ले। यानी कि आज समाज में ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग एक दूसरे से जान पहचान भी नहीं बनाते, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते हैं, ज्यादा मित्रता नहीं करना चाहते हैं। लोगों के पास समय ही नहीं है, बस वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे अपने परिवार के लिए ही कमा रहे हैं, अपने परिवार के लिए ही जी रहे हैं। उन्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं, उनके आस पड़ोस में कौन रह रहा है उससे भी कोई मतलब नहीं है।
मानवता खत्म होते जा रही है, लोगों के सोच बदल रहे हैं, विचार बदल रहे हैं, लोग संवेदन शून्य हो गए हैं, किसी के प्रति कोई दया नहीं है, किसी के प्रति कोई प्रेम भाव नहीं है लोगों के अंदर। जो कवि जिस इलाके में जा रहे हैं, कवि यहाँ बताते हैं कि वो इलाका तो उनका पुराना है, ऐसा नहीं है कि वहां पे घर बदल गया है तो वहां के रहने वाले लोग भी हैं बदल गए हैं, लोग तो वही हैं, लेकिन उनके अंदर की भावना, उनके अंदर का जो संवेदना थी वो मर चुकी है, अब वे संवेदन शून्य हो चुके हैं। इसलिए कवि को वहां पर कोई भी जान पहचान वाला लोग नहीं मिलता है। तो कवि यहाँ पर इसी बदलाव के बारे में बताना चाहते हैं इस घटना के माध्यम से। आपको यह कविता कैसी लगी जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर कविता पसंद आई हो तो प्लीज कविता को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस कविता को समझने में आसानी हो। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।